Hi guys, welcome back. This is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Mentor. Dear guys, जैसा कि आप जानते हैं हम आजकल रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस कर रहे हैं. Dear guys, रिलेटिव प्रोनाउंस में हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और उनके रीजंस कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों इस्तेमाल करते हैं. और गाइज उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउंस के यूजेज पे वीडियो बना चुके हैं. उसमें हम हु, हुज, होम, विच, वेयर, व्हेन, वाई और इनके साथ साथ दैट, इन सभी का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं. और गाइज इनके बाद इन वीडियोस के बाद हमने जो चौथा नंबर जो वीडियो बनाया था दैट के इस्तेमाल पे, दैट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. गाइज अगर हम पिछले वीडियोस को रिकॉल करें तो गाइज मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर सीखा होगा हु का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए सब्जेक्टिव केस में करते हैं. हुम का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं. हुज का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स मतलब एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम हुज का इस्तेमाल पॉजिटिव केस में करते हैं. और गाइज विच का इस्तेमाल थिंग्स के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है. थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स से मुराद है नॉन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो ह्यूमन बींग ना हो, पर्सन्स ना हो, ह्यूमन बींग के अलावा, लोगों के अलावा जो भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं. और गाइज आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा हु, हुम और विच को रिप्लेस करके हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं. और गाइज विच की एक एक्सेप्शन जो विच के वीडियो में बताई थी वो ये है कि विच को ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब चॉइस की बात हो, जब सिलेक्ट करने की बात हो, जब ऑप्शन की बात होती है, ज़्यादा में से सिलेक्ट करने की बात होती है, तब हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी विच का इस्तेमाल कर सकते हैं. गाइज आज हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ वाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन. वाट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर वाट का इस्तेमाल आज हम डिस्कस करेंगे. गाइज वाट जो वो इंटरगेटिव प्रोनाउन भी फंक्शन कर सकता है. जब ये सेंटेंस में सवाल पूछने के काम आता है तब ये एज एन इंटरगेटिव प्रोनाउन फंक्शन करेगा. और वाट एक एक्सक्लेमेटरी टर्म भी है, ये इमोशंस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. लेकिन गाइज हम इस वीडियो में सिर्फ वाट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे. और गाइज जब वाट को हम सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम वाट को किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करेंगे तो उस सेंटेंस में वाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन करेगा. गाइज आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं वो सभी रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेशन दिखाते हैं. उससे सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन या उससे पहले आने वाले प्रोनाउन या उससे पहले आने वाली पूरी स्टेटमेंट या पूरा सेंटेंस हो चाहे क्लास हो, उससे रिलेटिव प्रोनाउन रिश्ता दिखाते हैं, रिलेट करते हैं, उसका हवाला देते हैं. तो गाइज वाट भी जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता ज़रूर दिखाएगा. प्रोनाउंस जिस नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करते हैं उनको हम मतलब उस नाउन और प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं. वो रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट होते हैं. गाइस आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले सेंटेंस में जो भी नाउन इस्तेमाल होता है या जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है. गाइस आप जानते होंगे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, एंटीसीडेंट हम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ से पहले आ जाए. जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी अल्फाज आते हैं, नाउन होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट बन जाते हैं. हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, वाई, इन सभी के वीडियोस में आपने देखा होगा इससे पहले हमने कोई प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल किया एज एन एंटीसीडेंट. और रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में अपने एंटीसीडेंट से रिलेशन दिखाते हैं. लेकिन गाइज वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपना एंटीसीडेंट नहीं रखता है. गाइज आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा सभी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई न कोई एंटीसीडेंट ज़रूर इस्तेमाल किया होगा. लेकिन गाइज वाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है. वाट का सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट हमें नज़र नहीं आता है. तो गाइज आप कहेंगे कि जब कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो वाट किस से रिलेट करेगा. गाइज वाट का रिश्ता दिखाने के लिए, वाट को रिलेट करने के लिए हम एंटीसीडेंट सेंटेंस में मेंशन नहीं करते हैं. लेकिन वाट जिससे रिलेट करता है वो एंटीसीडेंट हमारा अंडरस्टूड होता है, वो हमारे जहन में होता है, जिससे हम वाट का रिलेशन दिखा रहे होते हैं. लेकिन वाट का एंटीसीडेंट सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है. गाइस आप जानते हैं हम हु और होम का इस्तेमाल
ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, और विच का इस्तेमाल नॉन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। मतलब विच का इस्तेमाल हम थिंग्स या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, और दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए किया जाता है। तो गाइस इसी तरह वाट का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए करते हैं। गाइस वाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। वाट सिर्फ और सिर्फ चीज़ों से रेफर करता है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों से रिश्ता दिखाता है। वाट को हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाट रेफर्स टू द थिंग्स ओनली विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड और मेंशन्ड इन द सेंटेंस। वाट जिन चीज़ों से रेफ़र करेगा सेंटेंस में, जिन चीज़ों से रिश्ता दिखाएगा, वो चीज़ें सेंटेंस में मेंशन नहीं होती हैं। वाट इज़ यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस। वाट का इस्तेमाल हम एंटीसीडेंट के बगैर करते हैं। मतलब वाट का जो एंटीसीडेंट होता है वो सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। वाट का एंटीसीडेंट होता ज़रूर है, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन उसको हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करते। वाट सिर्फ चीज़ों से रेफ़र करता है, सिर्फ चीज़ों से रिश्ता दिखाता है जो कि सेंटेंस में मेंशन नहीं होती हैं, जो कि सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं होती है, मतलब सेंटेंस में बयान नहीं की गई होती हैं। वाट जिन चीज़ों से रिश्ता दिखाएगा, वाट के जो एंटीसीडेंट होंगे वो सेंटेंस में मेंशन नहीं होंगे। दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंस में हमने देखा था कि उनसे पहले उनका कोई न कोई एंटीसीडेंट ज़रूर मौजूद था, या नाउन या प्रोनाउन था, लेकिन वाट के सेंटेंसेस में आप देखेंगे इससे पहले इसका कोई एंटीसीडेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। वाट का एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होता है। चलिए गाइस अब एग्जांपल्स देखते हैं और वाट का मतलब देखते हैं और वाट का रिलेशन देखते हैं सेंटेंस। गाइस अब एग्जांपल्स देखते हैं। यूज़ अ वाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। पहला एग्जांपल है गाइस, जब हम वाट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब लेंगे जो, जिसको या जिसे। पहला एग्जांपल, आई से वाट आई थिंक। आई से वाट आई थिंक, मैं कहता हूँ। आई से मैं कहता हूँ, वाट आई थिंक जो मैं सोचता हूँ। यहाँ पर वाट से मुराद क्या नहीं है। वाट यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आ रहा है। जब वाट को हम एज एन इंटरगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो सवाल पूछने के काम आएगा और वहाँ पर उसका मतलब होगा क्या। लेकिन यहाँ पर जो वाट का मतलब है वो है जो। आई से वाट, मैं कहता हूँ जो, आई थिंक जो मैं सोचता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैं सोचता हूँ, या हम कह सकते हैं जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं कहता हूँ। तो गाइस वाट से मुराद है जो। तो गाइस आप देख रहे हैं वाट यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोज़ में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट था, लेकिन इस वीडियो में आप देख रहे हैं वाट से पहले कोई इसका एंटीसीडेंट नहीं है। एंटीसीडेंट कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी इसका एंटीसीडेंट मेंशन नहीं। तो गाइज आप वाट का एंटीसीडेंट क्या है? आई से मतलब जो मैं कहता हूँ, वाट आई थिंक जो मैं सोचता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो वाट का एंटीसीडेंट है जो मैं सोचता हूँ। जो चीज़ हम सोचते हैं हमारे जहन में होती है, हम उसके लिए उससे रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, वाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। वाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, इस सेंटेंस का मतलब है जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया उसको हम दोबारा अनडन नहीं कर सकते, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। वाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने वाट का इस्तेमाल किया है। वाट इज़ डन जो हो गया, जो हो गया, जो हो गया है उससे रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाट जिससे रिलेशन दिखा रहा है, जिससे रिलेटेड दिखा रहा है, वो इस सेंटेंस में यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर हमने उसको लिखा नहीं है। यहाँ पर हमने वाट का जो एंटीसीडेंट है वो लिखा नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में वाट का एंटीसीडेंट लिखा नहीं जाता है। वाट इज़ डन कैन नॉट बी डन, जो हो गया, जो हो गया उससे वाट रिलेशन दिखा रहा है, जो हो गया है उससे रिलेशन दिखा रहा है। आगे देखते हैं, गिव हीड वाट आई से। गिव हीड वाट आई से, तवज्जो दीजिए जो मैं कहता हूँ। तवज्जो दीजिए जो मैं कहता हूँ, मतलब उससे तवज्जो दीजिए जो मैं कहता हूँ, या मैं कह सकता हूँ जो मैं कहता हूँ उससे तवज्जो दीजिए। तो गाइज यहाँ पर गिव हीड वाट आई से, जो मैं कहता हूँ, तवज्जो किसको देनी है? वाट आई से। गिव हीड वाट आई से, जो हम कहते हैं, जो बात हम करते हैं, उस बात पे तवज्जो देने की बात हो रही है, तो उस बात से रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं, वाट आई हैव रिटन। आई हैव रिटन, वाट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है। आई हैव रिटन मैंने लिखा है,
इसको हम कह सकते हैं जो मैंने लिखा है बस मैंने लिखा है। इस तरह भी हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है मैंने लिखा है। तो गाइज यहाँ पर जो वाट है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। वाट से पहले हम उसका कोई एंटीसीडेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वाट से पहले हम कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे रिलेशन दिखा रहा है। इस सेंटेंस में कोई, आप सभी सेंटेंस में देख पा रहे हैं वाट से पहले कोई इसका एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है। लेकिन गाइज इसका जो एंटीसीडेंट होता है वो अंडरस्टूड होता है। वाट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है, आई हैव रिटन, आई हैव, मैंने लिखा है, क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है। तो जो मैंने लिखा है उससे रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं। समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, समीर को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। समीर को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था, या हम कह सकते हैं समीर को मिल गया जिससे वो ढूंढ रहा था, जिसकी वो तलाश कर रहा था। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, जो वो ढूंढ रहा था, जिसकी वो तलाश कर रहा था, उसको वो मिल गया। जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वो चीज़ उसको मिल गई। तो उस चीज़ से रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर फाउंड, समीर को मिल गया, क्या मिल गया, जो जिस चीज़ की वो तलाश कर रहा था वो चीज़ उसको मिल गई। तो उस चीज़ के रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, समीर को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं हम वाट का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, और वाट को रिलेशन करने के लिए, वाट को रिलेट करने के लिए, वाट का रिलेशन दिखाने के लिए आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में कोई भी उसका एंटीसीडेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस मैंने अभी आपको बताया वाट का कोई एंटीसीडेंट सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है, बयान नहीं होता है, या सेंटेंस में कोई दिखाई नहीं देता है। वाट का एंटीसीडेंट सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसका एंटीसीडेंट अंडरस्टूड होता है, जो हमारे जहन में होता है, जो सेंटेंस दिखाता नहीं है, सेंटेंस में होता नहीं है, लेकिन वो सेंस ज़रूर दिखाता है। जिस तरह यहाँ पर देखें, आई से वाट आई थिंक, मैं कहता हूँ, वाट आई थिंक, क्या कहता हूँ, वाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर जो वाट सोचने से रिलेशन दिखा रहा है। वाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया। इस सेंटेंस में वाट रिलेशन दिखा रहा है, जो हो गया, जो हो गया है उससे रिलेशन दिखा रहा है। गिव हीड वाट आई से, तवज्जो दीजिए जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उस पर तवज्जो दीजिए। तो गाइस यहाँ पर जो कहने की बात है, जिस पे तवज्जो देने की बात है, वो उस तवज्जो देने की बात के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है मैंने लिखा है। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए जो मैंने लिखा है, जो लिखा है उससे रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर फाउंड वाट ही वाज लुकिंग फॉर, समीर को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था, समीर को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था, या जिसकी वो तलाश कर रहा था वो समीर को मिल गया। तो गाइस जिस चीज़ की तलाश हो रही थी इस सेंटेंस में मेंशन नहीं है, उस चीज़ से रिलेशन दिखाने के लिए हम वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाइज आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंस में वाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वाट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल समझ आ गया होगा। डियर गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुँच सके। डियर गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।